देखिए, आज हम आप सबको समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। मतलब जब समतल पृष्ठ कहने का मतलब हुआ जहाँ पे सतह क्या हो, बराबर हो, उस पे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक बात कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम आसानी से वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आप लोग रात में देखिएगा, जब हम लोग क्या, हमारे घरों में लाइट जलता है, यानी जब तक बिजली रहती है तब तक हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। लेकिन वही जैसे ही बिजली भाग जाती है और कोई सामान लाना होता है तो हम लोग जैसे वहाँ सामान लाने जाते हैं तो आसानी से सामान के जहाँ रखा रहता है वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं आसानी से। लेकिन वही जब पुनः क्या होती है, लाइट यानी बिजली आती है, देती है, तो हम लोग आसानी से उसके पास जाते हैं और जाने के बाद से क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। तो देखने यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश जो होता है एगो ऊर्जा होला, और जो ऊर्जा के कारण क्या होला कि हमने के वस्तुएं दिखाई देला। देखिए, जो अब हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। माने प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब हुआ कि जो प्रकाश उत्पन्न होता किससे है, यानी प्रकाश कौन से उत्पन्न होला, यही के बारे में जाना जाए। तो पहला जो होता है हम जानेंगे प्रकाश का स्रोत का मतलब जो ऐसे स्रोत जो क्या करे, प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश स्रोत। ऐसे स्रोत जैसे जो क्या करे, प्रकाश को उत्पन्न करे, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे मान लो कि हमने के लेम्प जलाओ नहीं जानू, लेम्प जलाओ नहीं तो क्या करला, प्रकाश देला। क्या देला बाबू? प्रकाश दे। तो लेम्प हमारा क्या हो गए, एगो स्रोत हो गए। ठीक है, बल्ब क्या हो गया, स्रोत हो गया, जो क्या कर रहा है, प्रकाश देने का काम कर रहा है। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। तो देखिए, जो ये हमारा संसार है इसमें प्रकाश देने वाले दो ही स्रोत होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा को कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहले को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं बाबू? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी पहले हम जानेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस। क्या कहते हैं? लुमिनस प्रकाश, यानी लुमिनस लाइट सोर्स। ठीक है, चाहे लुमिनस सोर्स लाइट। ठीक है ना, ये तो इसको कहेंगे कि ऐसे स्रोत जो क्या करता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ऐसे स्रोत जो क्या करे, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। मैंने कहे का मतलब क्या बा बाबू? कहे का मतलब यह बा कि ऐसा वस्तु जो क्या करे कि स्वतः मन अपना आप ही प्रकाश उत्पन्न करेला, वही के क्या कहल जाला, दीप्त प्रकाश स्रोत कहल जाला। अब यार लैंप के नाम बतैनी है तो लोग के, लैंप जौन होला वो क्या करला बाबू, अपना आप प्रकाश के क्या करला, उत्पन्न करेला, कोई ऊपर निर्भर ना रहेला प्रकाश का। तो वैसे क्या कहे, प्रकाश क्या कहेंगे, वो जो हो जाएगा हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आप लोग सूर्य को देखिएगा। सूर्य भी जब क्या होते हैं, जब निकलते हैं सुबह चाहे पूरे दिन में, तो वह उनका अपना प्रकाश स्रोत होता है और वो अपने प्रकाश के स्रोत से ही क्या करते हैं, पूरे संसार को प्रकाश देने का काम करते हैं। ठीक है ना। बल्ब को आप लोग देखिए, जैसे हम प्लग जैसे खोजते हैं, खोजने के बाद से उसमें जैसे धारा का प्रवाह होता है तो बल्ब हमको क्या करता है, रोशनी देता है। तो रोशनी देने का मतलब हुआ कि वह भी क्या करता है, प्रकाश स्वतः उत्पन्न करता है, तो वह भी क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण होगा। समझ में आया। दूसरा हमारा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है ना। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहना कहल जाए, ध्यान से देख लो कि वह प्रकाश स्रोत जो क्या करता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश के लिए किसी दूसरे पे क्या होता है, निर्भर रहता है, उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो क्या करता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश के लिए किसी दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आप लोग चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा रात में जब अजोरिया रात होला
तो हमने के बुझाला कि प्रकाश देता, उसका प्रकाश नहीं होता है, वह किसी दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है, और निर्भर होने के बाद से वो क्या करता है, प्रकाश देता। मान लो कि देखिए एक क्या करिए, कागज ले लिए, कागज पे क्या करिए, प्रकाश को टॉर्च की सहायता से प्रकाश उस पर डालिए। जब डालेंगे तो कागज से भी कुछ प्रकाश बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, जब बाहर तो निकलेगा, लेकिन कागज का प्रकाश वह नहीं होगा। प्रकाश किसका है, वो लाइट का। ठीक उसी प्रकार यह जो चंद्रमा होता है वह उसका प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। समझ में आया। अब उसके बाद से हम बताएंगे आपको, अगला जो बताएंगे बाबू, प्रकाश के गुण के बारे में। कोई भी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कुछ क्या है, गुण है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का कुछ ना कुछ क्या है, गुण है ना, है कि नहीं, गुण भी है अवगुण भी है। चाहे बंगलनिया का क्या है, गुण भी है अवगुण भी है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है प्रकाश होता है, प्रकाश के क्या होते हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं हम आपको। प्रकाश, ठीक है। देखिए जो प्रकाश के कुछ जो गुण होते हैं, वो मुख्य जो गुण होता है उसमें पहला होता है कि प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब उसका कोई दृश्य नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है प्रकाश, इसलिए उसे क्या कहेंगे, अदृश्य। प्रकाश के देखले वाला पवन नहीं क्या देख, ना हमें देख मैंने केहू नहीं देख दुनिया में ऊपर कौन दृश्य ना होला, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अदृश्य होता है। पहला उसका गुण क्या होगा, प्रकाश का होता है अदृश्य होता है। दूसरा जो होता है, देखिए जैसे हमने के क्या करनी, जब चले नहीं जानू तो प्रकाशों के अगर कहीं से ना कहीं से चलेला, तो वो जो प्रकाश मैंने प्रकाश भी होता है जब चलता है, तो वो प्रकाश जब चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या हो गया, प्रकाश सीधी रेखा गमन करता है। तीसरा कहेंगे कि जो प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन होता है, यानी समतल पृष्ठ पे जैसे ही वह जाता है, टकराता है, तो टकराने के बाद से अधिकांश वह अपने ही मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, यानी उसी को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन। तो यानी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन भी होता है। ठीक है ना। देखिए तो अब बताइए, जब परावर्तन चलेगा, हम ही लोग चलते हैं मोटरसाइकिल से चले नहीं जा, तो कोनो ना कोनो चाल से चले नहीं जा कि ना। ठीक उसी प्रकार जो ये हमारा प्रकाश होता है, जब वो चलता है तो उसका जो चाल होता है निर्वात में, जहां हवा नहीं रहता, निर्वात का मतलब जहां हवा न रहे, तो वहां जब चलता है तो उसकी चाल जो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसकी जो चाल होती है निर्वात में, इसका जो अगला जो गुण होगा, कहेंगे प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना के हेती से चलेला, वेग से चलेला। जगह हमने के साइकिल चलाने जा, कोनो ना कोनो वेग से चले जाए, चाहे पैदल चले जाए तो कोनो ना कोनो वेग से चले नहीं जानू। ठीक उसी प्रकार जौन है जौन प्रकाश बा, वो क्या करला, कोनो ना कोनो वेग से क्या करला, चले के काम करेला। समझ में आया, प्रकाश के गुण हो गया ना, ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया, आ गया। चलिए अगला हम बता रहे हैं फिर प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम देखिए है जैसा मालूम चल जाता, प्रकाशिक माध्यम, माध्यम माने जौन प्रकाश कोनो न कोनो का हो माध्यम से जाए, वही के क्या कहल जाला, प्रकाशिक माध्यम। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं क्या बोलते, वायु में प्रकाश गुजर गया, तो वह उसके लिए वो मार्ग क्या हो गया, वायु हो गया। पानी में भी कुछ प्रकाश गुजरता है, तो उसके लिए माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया। तो ये सब क्या है, माध्यम है जिसके द्वारा वो प्रकाश को क्या करेंगे, गुजरेंगे। ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या हुआ कहेंगे प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है या जाता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ में आया, आया ना। चलिए अब कल आपको बताएंगे इसके जो क्या होते हैं, भाग होते हैं, ये इसको मतलब इस माध्यम को जो विभाजित किया गया है उसको कल हम आपको आगे क्या करेंगे, बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, अगला वीडियो में आप लोग देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।